ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग आज श्रील गुरुपाद पद्मचरणाश्रय वैष्णव जन की चरणाश्रय होकर शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण के विषय में श्रवण करेंगे, एक एक क्रमशः। शुद्ध भक्ति स्वभावस्य प्रभावान् यत्पदाश्रयात् सदैव लभते जीवस्तं चैतन्यमहं भजे। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। क्लेशाग्नि, सुवधा, मोक्ष लघुकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा और कृष्ण कर्षणी। यदि भक्ति करनी है तो यह भक्ति के शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण को ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, अन्यमनस्क होकर नहीं। सावधानतया शृणु हो, सावधान होकर के श्रवण कीजिए। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी स्वयं कहते हैं भक्ति का यह 6 लक्षण भक्ति की चरणाश्रय मात्र से ही संपूर्ण जीवन से प्रारब्ध अप्रारब्ध पाप संपूर्ण नष्ट हो जाती है। इसलिए भक्ति यदि करनी है तो सावधानतया शृणु हो, सावधान होकर के श्रवण कीजिए। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होती है और दूसरा भक्ति का अवस्था 3 होती है। भक्ति के 3 अवस्था क्या क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था, साधन अवस्था, और दूसरा भावावस्था, और तीसरा प्रेमावस्था। यह भक्ति के 3 अवस्था होते हैं। तो शुद्ध भक्ति के जो 6 लक्षण हैं वो 6 लक्षण को 2-2 करके ये तीनों में घटित किया जाएगा। पहला, साधन अवस्था में भक्ति के केवल पहले 2 लक्षण लक्षित होता है। पहला 2 लक्षण क्या है? क्लेशाग्नि, सुवधा। और भाव अवस्था में पहले 4 गुणों का लक्षित होता है। क्लेशाग्नि, सुवधा, मोक्ष लघुकृत और सुदुर्लभा। और प्रेम अवस्था में 6 गुण का लक्षित होता है। इन 6 गुण का क्रमशः एक एक करके हम लोग श्रवण करेंगे। पहला क्या है? पहला क्लेशाग्नि। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों में से पहला क्या है? क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि क्या है, इस विषय को हम लोग श्रवण करेंगे। क्लेश का मतलब तो आप सब समझते ही हैं। यह घोरे कलौ प्रायः जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। यह घोर कलिकाल में प्रायः जीवश्चा सुरतां गतः, प्रायः जीव असुरतां गतः, असुर कुल को प्राप्त कर गए हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, क्लेश क्रांत से आक्रांत है, लड़ाई झगड़ा इत्यादियों से आक्रांत है। संसार दुख जलधौ पतितस्य कामाः क्रोधादि नकर मकरै कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य। इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं। क्लेश रूपी अग्नि, दुख रूपी अग्नि, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य रूपी अग्नियों में जल करके बड़े कष्ट पा रहे हैं जीव। भगवान को भूलकर स्वयं का भोग, भगवत विमुख होकर स्वयं अपना इंद्रियों को सुख, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ये संसार का समस्त वस्तुओं को भोग करते करते नरक आदियों को प्राप्त करते हैं और भयंकर कष्ट पाते हैं। ऐसे जीव जो इस प्रकार अग्नि में जलता है, इसी को ही क्लेशाग्नि कहते हैं। ऐसे क्लेश से घ्नि करना है। अर्थात क्लेशाग्नि का अर्थ क्या है? क्लेशाग्नि का अर्थ है
जो व्यक्ति भक्ति का आश्रय ले लेता है, भक्ति देवी स्वभावतः उनके समस्त प्रकार की क्लेशों को दूर कर देती है। जितने भी क्लेश है जीवन का, समस्त प्रकार का क्लेशों को दूर कर देती है भक्ति देवी। इसलिए भक्ति देवी का चरण आश्रय होना निहात ही आवश्यक है। भक्ति देवी के चरण आश्रय के बिना हमारा जीवन का क्लेश कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरेंगे, बार बार मातृगर्भ में सोएंगे, फिर जन्म लेंगे, जरा व्याधि इत्यादि भोग करते 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 बड़ा कष्ट सहे करके फिर अपना देह को त्याग करेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार प्रत्येक दिन हम वस्त्र को बदलते हैं, ऐसे ही समय आने पर यह शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करेंगे, भोग के अनुसार, कर्म के अनुसार उसका फल भोगेंगे। और यह कलियुग दारुण कली, भयंकर कलियुग, इस कलियुग में कोई नहीं बच सकता। भगवान भी इसलिए एक एक चांस देते हैं कि देखो इतने भयंकर परिस्थिति में तुम बचा है, तो तुम कभी ना कभी मेरा नाम लिया है तभी तो तुम बचा है, तो इसलिए जो समय बचा है तुम्हारा पास वो समय मुझे दे दो। एक बार जरूर समय देते हैं और वही समय को दुरुपयोग ना करके भगवान का भक्ति में सदुपयोग कीजिए। भगवान का भक्ति को छोड़ करके कुछ नहीं है। यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद जी स्वयं कहते हैं, जो भी व्यक्ति भक्ति के चरण आश्रय लेते हैं, भक्ति देवी स्वभावतः उनके समस्त प्रकार के जो क्लेश, समस्त क्लेशों को दूर कर देती है। कितने दयालु है भक्ति देवी। और ये क्लेश जो है 3 प्रकार के हैं। क्लेश कितना प्रकार? 3 प्रकार के क्लेश होते हैं। पाप, पाप बीज और अविद्या। जीवों ने अनादि काल से अनंत जन्म लिया है, अनादि जन्म लिया है। उन जन्म जन्मांतर में जो पाप किया है, पाप किए हैं अथवा करेंगे, उन समस्त पापों के फलस्वरूप जीवों को कष्ट भोगना पड़ता है। पाप 2 प्रकार के हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। अब प्रारब्ध पाप क्या है, अप्रारब्ध पाप क्या है, इसको हम समझेंगे। पहला है प्रारब्ध पाप। जीव अनादि काल से पूर्व जो पाप किया है, पहले जो भी पाप किया है, जीव जन्म प्राप्त कर उसी जन्म में जिन पापों का फल भोग करता है या तो भोग करने के लिए बाध्य होता है, उन पापों को प्रारब्ध पाप कहते हैं। अर्थात वर्तमान जो हम लोग इस जन्म में हम जन्म लिए हैं, जो पूर्व जन्म का पाप ये जन्म हम पूरे भोग रहे हैं या भोगेंगे, इसको प्रारब्ध पाप कहते हैं। इस जन्म में भी प्रारब्ध अप्रारब्ध देखा जा सकता है। वर्तमान आज जो वर्तमान हम लोग भोग रहे हैं, वर्तमान इसको प्रारब्ध पाप कहेंगे। और कल जो भोगेंगे वो कल का जो पाप है वो हमारे पास में आएगा, उसको अप्रारब्ध कहते हैं। तो इस प्रकार जो जन्म हम लिए हैं, वर्तमान जो हम इस जन्म में जो भी पाप हमारा पास में आया है, उसका फल जो हम वर्तमान भोग रहे, इसको प्रारब्ध पाप कहते हैं। और आने वाला जन्म में भोग के लिए बचे हुए प्रारब्ध को, पाप को अप्रारब्ध कहते हैं। जो हम आने वाले जन्म में भोगेंगे, जो हमारा संचित पाप है, उस पाप को भोगेंगे, वह पाप को अप्रारब्ध पाप, अर्थात हम अभी भोगे नहीं है, आगे भोगना है, उसको अप्रारब्ध पाप कहते हैं। जन्म जन्मांतर में जीव जिन जिन पापों का आचरण करते हैं, वे अप्रारब्ध पाप की श्रेणी में परिगणित होकर अगले जन्म में प्रारब्ध पाप होकर आता है। इस प्रकार अनादि विधि के द्वारा जीव जन्म जन्मांतरों में उनके किए हुए पाप कर्मों का फल अवश्य ही भोग करता है, करना ही पड़ेगा उसे। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ेगा,
अप्रारब्ध भोगने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा प्रारब्ध पाप। प्रारब्ध रूपी पाप से जीव कभी नहीं बच सकता। इसलिए पाप कर्मों का फल अवश्य ही भोग करता है जीव। ब्राह्मण कुल में जन्म होना, ब्राह्मण के घर में जन्म होना, मुसलमान के घर में जन्म होना, धनी के घर में जन्म होना, दरिद्र के घर में जन्म होना, रूपवान बनना अर्थात सुंदर रूप होना या कुसुंदर कुरूप होना इत्यादि सब प्रारब्ध कर्मों का फल है। ये सब कुछ प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है, प्रारब्ध का फल है ये। इनमें यवन कुल में जन्म इत्यादि प्रारब्ध पाप है। इनके मूल तत्व यही है कि कोई भी हो, कितने भी प्रारब्ध कितने भी अप्रारब्ध रहें, यदि कोई जीव केवल सब कुछ भूलकर केवल भक्ति के शरण में यदि कोई चले जाता है, भक्ति देवी की चरण में यदि कोई चले जाता है, भक्ति देवी प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों प्रकार के पापों का ध्वंस कर देती है, समूल ध्वंस कर देती है। क्योंकि भक्ति देवी के सामने में प्रारब्ध अप्रारब्ध टिक ही नहीं सकते हैं। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, उसी प्रकार अग्नि में आहुति देने से जिस प्रकार अग्नि देवता आहुति को ध्वंस विध्वंस कर देते हैं, वैसे ही भक्ति देवी के चरणाश्रय मात्र से ही भक्ति देवी स्वतः प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों प्रकार के पापों को ध्वंस कर देती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यदि कोई विधि पूर्वक कोई विद्वान का चरण आश्रय होकर ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञानी बनता है, और ज्ञानी का आचरण करने पर ज्ञान उसका क्या करता है? ज्ञान उसका प्रारब्ध कर्मों को नष्ट कर देता है। ज्ञान उसका अप्रारब्ध पाप को नष्ट, प्रारब्ध पाप नहीं, अप्रारब्ध पाप को नष्ट करता है। और वही ज्ञानियों ने कहते हैं कि ज्ञानियों के अनुसार, ज्ञानियों के शास्त्र के अनुसार प्रारब्ध कर्मों को अवश्य ही भोग करना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता, प्रारब्ध को भोग करना पड़ता है। ज्ञानियों का कहना यही है, ज्ञानियों का शास्त्र का कहना यही है कि ज्ञान का यदि कोई आचरण करता है, कोई ज्ञानी ज्ञान के अनुसरण करके अपना अप्रारब्ध को भले ही नष्ट कर सकता है, लेकिन प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकता, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। परंतु हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि जो भी भक्ति के चरण आश्रय ले लेते हैं, जो भी भक्ति के चरण आश्रय ग्रहण करते हैं, वह जीव का समूल प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों पापों को ही ध्वंस कर देती है भक्ति देवी स्वयं। इसमें कोई संदेह नहीं है। भागवत में माता देवहूति भगवान कपिल देव को कहती हैं, माता देवहूति कहती हैं, यन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रवणायत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। माता देवहूति कहती हैं, हे भगवन, कुकुर भोजी, श्वान भोजी स्वर का भोजन करता है, स्वर भक्षी, कुत्ते के मांस को भक्षण करने वाले, स्वर का मांस को भक्षण करने वाले, अंत्यज कुल में उत्पन्न चंडाल व्यक्ति भी यदि आपका नाम का श्रवण करता है और श्रवण के बाद उन नामों का कीर्तन करता है, आपको प्रणाम करता है और आपको आपका स्मरण करता है, तो वह भी उसी समय सोम यज्ञ का अधिकारी हो जाता है। वह सोम यज्ञ तक कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह मांस भी भक्षण कर रहा है और मधुरापान भी कर रहा है और भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवान का नाम कर रहा है, तो सोम यज्ञ हो जाएगा। यह नहीं हो सकता है।
तो किस प्रकार बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ परित्याग करके ये संकल्प लेगा कि मैं चंडाल कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, हे प्रभु मैं आज के बाद कभी भी कुकुर मांस, स्वर का मांस भक्षण नहीं करूँगा। आज के बाद मैंने संपूर्ण संकल्प के रूप से मैंने सब कुछ त्याग करके केवल भगवान का नाम करूँगा, भगवान का ध्यान करूँगा, भगवान का स्मरण करूँगा, भगवान का ही नाम का कीर्तन करूँगा और श्रवण करूँगा। नामों का कीर्तन और श्रवण दोनों ही करूँगा और भगवान को प्रणाम करूँगा, भगवान का ही स्मरण करूँगा और भगवत प्रसाद के अतिरिक्त, भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ सेवन नहीं करूँगा। यह संकल्प लेकर के यदि भगवान का नामों का श्रवण करता है और उन्हीं नामों का कीर्तन करता है और भगवान को प्रणाम करता है और भगवान को स्मरण करता है, यदि वो चंडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी उसी समय उनका समस्त पाप नष्ट हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, तो वह भी उसी समय सोम यज्ञ का अधिकारी प्राप्त करता है। और जो आपके दर्शन को प्राप्त करते हैं उनकी तो फिर कहनी क्या बात है, उनकी तो फिर कहनी क्या है। इसलिए यह सब भक्ति देवी की कृपा से ही होता है। भक्ति के चरण आश्रय बिना कोई नाम नहीं ले सकता, कोई भजन नहीं कर सकता। इसलिए भक्ति देवी इतना कम्बा दयालु है, जो उनका शरण में आ जाता है भक्ति देवी स्वतः उनका समस्त क्लेशों को विनाश कर देती है, ध्वंस कर देती है। यहाँ दुर्जाति रूप अर्थात नीच कुल में उत्पन्न हुआ दुर्जाति रूप प्रारब्ध पाप भक्ति से स्वाभाविक रूप में नष्ट हो जाते हैं, यह शास्त्रों में कहा गया है। अब देखिए, भक्ति अप्रारब्ध पाप को भी नष्ट कर देती है। इसका प्रमाण पद्म पुराण में दे रहे हैं। अप्रारब्ध फलम कूट बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव फली प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। यह पद्म पुराण में प्रमाण है। जिनको भगवान विष्णु के प्रति अनन्य रूप से अनुराग है, उनके अप्रारब्ध पाप कुट अर्थात बीजत्व प्राप्ति के उन्मुख अर्थात वे सब अर्जित पाप जो केवल अभी वासना का रूप में ले रहे हैं, बीज अर्थात वासनामयी पाप समूह और फलोन्मुख अर्थात प्रारब्ध पाप समूह। बीज रोपेंगे, बीज लगाएंगे तो अंकुर होगा, धीरे धीरे वृक्ष होगा, फिर फल होगा, फिर उसका भोग करेंगे। तो इसी प्रकार यह बीजत्व जो है ये मूल पाप का मूल बीज है। इसी बीज से ही वृक्ष बनता है और उसका फल प्रारब्ध अप्रारब्ध के रूप में भोग करता है। प्रारब्ध रूपी वृक्ष में फल का भोग जीव करता है। एक दो जन्म नहीं, अनादि कालों से अनादि जन्मों तक भोग करता है। ये कभी भी जीव समाप्त नहीं कर सकता। इसको यदि समाप्त कर सकती है कोई तो वह भक्ति देवी। यदि जीव सब कुछ को छोड़ करके यदि भगवान की चरण में चले जाए, भक्ति देवी की चरणाश्रय होकर भगवान का भक्ति करे, तो ये समस्त समूह प्रारब्ध अप्रारब्ध पाप पाप बीज कुट कुट बीज आदि समस्त प्रकार के प्रारब्ध रूपी पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान के भक्तों के पाप नाश के लिए पृथक रूप में कर्म यज्ञ ज्ञानमय प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। केवल भक्ति की चरण आश्रय मात्र से ही ये सब कुछ नष्ट हो जाएंगे अपने आप। इनके लिए कर्म की और यज्ञ की और ज्ञान की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पाप बीज किसे कहते हैं? जीव के हृदय में स्थित पाप वासना को ही पाप बीज कहते हैं।
जो हमारे हृदय में जिस प्रकार का जो भावना है, जिस प्रकार का जो वासना है, प्राप्ति हेतु जो वासना है, उस वासना को ही पाप बीज कहते हैं। और पाप बीज को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ना ज्ञान कर सकता है, ना कर्म कर सकता है, ना यज्ञ कर सकता है, ना स्वयं जीव स्वेच्छा से अपना कर्म को क्षीण अर्थात पाप बीज को खत्म कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो करने वाला कौन है? पाप बीज केवल भक्ति देवी के द्वारा ही नष्ट होता है। पाप बीज केवल भक्ति के द्वारा ही नष्ट होता है, और कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज हम लोग क्लेशाग्नि के बारे में श्रवण किया, और कल भी क्लेशाग्नि के बारे में श्रवण करेंगे। 2 पार्ट में इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्लेशाग्नि पार्ट 1, क्लेशाग्नि पार्ट 2। आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की चरण कमल में अर्पित करते हुए, श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की चरण कमल में अर्पित करते हुए, श्री गुरुदेव की चरण कमल में, श्री प्रभुपाद जी की चरण कमल में, श्री रूप गोस्वामी पाद जी की चरण कमल में अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे पार्ट 2 क्लेशाग्नि में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री गोपाल जी भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय। नितल्ला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। स्वपार से श्री गौर हरि की जय, स्वपार से श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, स्वपार से श्री षड गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।